बिल्कुल सही अभी हम लोग जो बनियापुर जाते थे 4 किलोमीटर, अभी जाना पड़ रहा है हम लोग को 10 किलोमीटर राउंड कर कर। कोई भी किसी को रात में कोई कभी अचानक किसी की परिस्थिति खराब हो जाए, उसको जाते जाते बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाजपा सरकार इसको खा गई। अच्छा, हाँ, भाजपा सरकार खा गई। यहाँ के सांसद जो है वही तुरवाए अभी तक नहीं बनवा रहे हैं। हाँ। शुरू में जब पिलर का काम चल रहा था तो हम लोग आकर देखे कि पिलर का काम कैसे चल रहा है। जो मुंशी यहाँ काम करवा रहा था तो उसे हम लोग कहे कि भाई गुणवत्ता के साथ तुम काम कराओ। वो थोड़ा सा रोष में आया। अच्छा, रोष में आकर हम लोग धमका रहा था। हाँ, रोष में आया। उसके बाद कह रहा है कि हमारे ठेकेदार साहब बात कीजिए। ठीक है, तो ठेकेदार साहब ने फोन पर कहा, हम लोग तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन फोन पर उनका स्टेटमेंट था कि जो हमारे साइड पर जाएगा इस आटा चक्की में, उसको उसी आटा चक्की में धके पीस देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। अभी हम लोग हैं बनियापुर थाना क्षेत्र के धनगरहा गांव में। धनगरहा गांव का ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है, एक अपने आप में इस गांव के नहीं, यहाँ के प्रतिनिधियों को भी उनका चेहरा दिखाई देता है इस पुल से। क्योंकि किस तरीके से 6 महीने से, यानी 6 से 7 महीने से चुनाव के पहले से इसको तोड़ा गया है और उसके बाद आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। उसका काम भी अगर शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ, यहाँ स्थानीय लोग हैं वो लोग बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पिलर बनाया गया था। 2 में से एक पानी के साथ साथ बह चुका है, दूसरा भी बहने को तैयार है। अगर इसमें से आप जाके एक ईंट उठाएं तो आसानी से ईंट उठा सकते हैं। इसमें कोई सीमेंट, कोई किसी तरीके की ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि भविष्य में चल के इस पर पुल बन जाए और इस पर यातायात लोग चलने लगे, यातायात का यहाँ पे आवागमन शुरू हो जाए। मजबूरी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जब इस पर पूछा, इस पर सवाल किया, तो ठेकेदार उनको ही धमकाने लगा और उनसे ये कहने लगा कि अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो हम आपको अंदर डलवा देंगे। ग्रामीणों ने ये कहा है। यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि जैसे हमने इस पर सवाल उठाया तो वो कह रहा है कि हम जैसे मर्जी वैसे काम करेंगे, लेकिन आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। अगर आप हस्तक्षेप करिएगा तो आपको भी अंदर करवा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, इनसे पूछते हैं कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है। कैसे कैसे परेशानियाँ हैं इस रास्ते से? बच्चे उस पर इस पर नहीं है पढ़ने के लिए। स्कूल के बच्चे जो इधर से आने जाने के लिए ये रास्ता को यूज करते थे, आज वो आना जाना उनका मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है। पानी का बहाव भी है, अब आ नहीं पा रहा है उधर से उधर जाने के लिए, पढ़ने के लिए कोई लड़का नहीं आ पा रहा है। किसी को माने हॉस्पिटल जाना है तो मेन रोड यही है बस पकड़ने के लिए। तो कैसे औरत जाती है? औरत नहीं जाती है, उसको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, उस पर पार कराना पड़ता है और ऐसे अकेले नहीं जा पाती है। और यहाँ से किसी का डिलीवरी है, किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना है तो गाड़ी हम लोग नहीं आता है यहाँ। ना गाड़ी आता है, ना हम ले जाने में हमको 5 से 7 किलोमीटर दूर घूम कर जाना पड़ता है। मान लीजिए बीच में कोई पेशेंट मर जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ। ये भगवान भरोसे पुल बनने जा रहा है। यहाँ सरकार के भरोसे नहीं, प्रतिनिधि के भरोसे नहीं, भगवान भरोसे ये पुल बनेगा। किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये पुल कब बनेगा और कैसे बनेगा, कौन बनवाएगा, कहाँ इसकी कंप्लेंट करे। जिससे कंप्लेंट करने जाते हैं वही इसमें सम्मिलित मिलता है। क्या कहिएगा सर इस पुल के बारे में? भाजपा सरकार इसको खा गई। अच्छा, हाँ, भाजपा सरकार खा गई। यहाँ के सांसद जो है वही तुरवाए अभी तक नहीं बनवा रहे हैं। हाँ, और बनवाने जा रहे थे तो यह क्या खाली मिट्टी पर जोड़वा रहे थे। अच्छा, 3 पैर का पुल था, 2 पैर का पुल बना था, मात्र 2 पैर से इसको बनाया जा रहा था। ऊपर से बनाया जाता था इसको, कोई स्ट्रक्चर नहीं था इसका। अच्छा, इसलिए ग्रामीण ने रोका, उसको भाग गया। भागने के बाद आज तक नहीं आया ठेकेदार देखने। सही बात है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से अभी तक की है? बहुत जगह शिकायत लोग किया है, अंचल में किया है, कलेक्टर के पास, डीओ के पास किया है, लेकिन कोई नहीं पूछता है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के सांसद नहीं सुनता है तो और कहाँ सुनेगा? सबसे बड़ी बात है कि सांसद महोदय को इसका निरीक्षण करना चाहिए। आज तक बुलाया गया, सांसद को नहीं है, देखने भी नहीं है कि यहाँ के जनजीवन कैसे रहती है, लोग आते जाते कैसे है, कैसे जाएंगे। यहाँ का मुख्यालय बनियापुर है, लोग यही रास्ता है जाने के लिए, कई पंचायतों का यह रास्ता है। सही बात है, लेकिन यहाँ पर इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। कुछ तस्वीरें ऐसी आपके सामने दिखाई जाएंगी जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जान जोखिम में डाल के बच्चे को गोद में लेके औरतें इस पानी को पार कर रही हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्या वजह है कि अभी तक काम नहीं हो पाया। बताइए सर, क्या कहेंगे आप इस पुल के बारे में? सर, इसका पुल के बारे में बोलेंगे, ये तो बहुत अच्छी पुल थी। हाँ, विभागीय लापरवाही के कारण इसको तोड़ा गया। विभागीय अगर चाहता तो जो भी ठेकेदार है वो इसको तोड़ता नहीं। पुल अगर तोड़ा तो उसके बगल में डाइवर्सन बनाता, अच्छा रोड, एक
छोटा सा भी रोड बनाता कि जिससे आम जन को आने जाने में कठिनाई नहीं होती, सही बात, छोटी छोटी गाड़ियाँ निकल जाती। बिल्कुल सही अभी हम लोग जो बनियापुर जाते थे 4 किलोमीटर, अभी जाना पड़ रहा है हम लोग को 10 किलोमीटर राउंड का कर। कोई भी किसी को रात में कोई कभी अचानक किसी की परिस्थिति खराब हो जाए, उसको जाते जाते बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसको हम यही कहेंगे कि विभागीय और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उसको इसको देखकर जल्द से जल्द बनवाने की कष्ट किया जाए। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये अगर विभाग का ही लापरवाही है, विभागीय लापरवाही है, जिस वजह से ऐसी हालत पे ऐसे अपने बदहाली का रोना रो रहा है। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति एक पार कर रहे हैं, इनकी हालत कैसे होगी इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। देखिए कैसे पैर फिसल रहे हैं। भाई है, हेलो, कभी पार करा था उनका, क्या पार करा था, पार करा था, पार करा था। अभी अगर इस हालत से लोग जाएंगे अपना जान जोखिम में डाल के, एक व्यक्ति ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बच्चे की मौत हो गई थी पानी ओवर होने की वजह से, और पानी यहाँ पे धीरे धीरे पानी का बहाव अभी क्या लगता है कि ऐसा ही रहेगा या इससे बढ़ेगा भी? पानी इससे ज़्यादा पानी बढ़ने की संभावना है। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ेगा, अभी पानी बढ़ेगा, पानी इसके बढ़ेगा। बाद ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। हाँ, आगमन बंद हो जाएगा जी, अगर किसी को आना जाना है तो सब कुछ बंद, रास्ता 5-7 किलोमीटर जान जोखिम में डाल के जाइए। उधर भी क्या वो दूसरा जो रास्ता है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उधर नहीं, वो भी खराब है, वो भी खत्म है, वो भी पुल खत्म है। क्या दिक्कत है वहाँ पे? वहाँ भी टूटा हुआ है, साइफन डाल के जो पुल बनाया है, हाँ सिंगल साइफन का है, हाँ हाँ, वो साइड से कट गया है। अच्छा, मतलब बीच में वो बचा हुआ है, आने जाने का रास्ता खत्म है। नदी में साइफन नहीं डाला जाता है, उसमें पुल बनता है, हाँ उसमें पतला वाला साइफन लोग डाल दिए हैं। अच्छा यहाँ से नदी का जितना कचरा है जाकर उसी पर लग गया है। अच्छा, उसमें से पानी नहीं प्रवेश करता है। देखिए कैसे बुजुर्ग को पार कराया गया है। बेचारा वो लड़का ऐसा था, अगर यहाँ पे कोई नहीं होगा और कोई छोटा बच्चा इस पुल को पार करे तो उसकी जान जाएगी। ये जो हालत है ये बिल्कुल आपके सामने है, ये प्रत्यक्ष है। इस पे प्रतिनिधि को ही नहीं, यहाँ जितने भी विभागीय लोग हैं सबको इस पे ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से बंद है। 6 महीने से सब छात्र छात्राओं का पढ़ाई बंद है पुल के टूटने की वजह से। 6 महीने से बच्चों की पढ़ाई भी बंद है। बहुत सोचनीय विषय है और बहुत ही गंभीरता का विषय है। विभाग को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से इसको ध्यान में रख के इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले बनाया जा रहा था उस हालत में तो ये बिल्कुल बनने लायक नहीं है, ना ही उस हालत में लोग इस पर चलने लायक हैं। क्या लगता है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। जी यहाँ लोगों की जो परेशानियाँ हो रही है, जी यहाँ के लोग भी जानते हैं। जी दूर दराज के लोग जो आते थे कभी कभार आते थे, जी। जिसको रेगुलर काम है, जी उसको कितनी परेशानियाँ हो रही है। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जी यहाँ हाई स्कूल है, जी जी धनगरहा में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जी सारे बच्चे इसी रास्ते से आते जाते थे। जी जी दूसरे रास्ते से जाने आने जाने में उनको निर्जन स्थानों से जाने में कितनी परेशानियाँ होगी वही लोग जानते हैं। सभी लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि इस पुल के वजह से यातायात बाधित हुआ, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, यहाँ जान जोखिम में लोग डाल के आर पार कर रहे हैं। इसको मजबूरी है कि इस रास्ते को यूज़ करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए दूसरा रास्ता पकड़ के चले भी गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मजबूरी है कि ये पुल पार करना होगा, चाहे अभी पानी जितना भी है, पानी कितना भी बढ़ जाए उसके बाद भी पार करना है। ठेकेदार को यहाँ पे एक डाइवर्सन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद इसको जल्द से जल्द इसका काम पूरा करना चाहिए था, क्योंकि सबको मालूम था कि बारिश आएगी, बारिश के समय में बाढ़ का माहौल बनेगा, बाढ़ की पानियाँ यहाँ पे आएगी, उसके बाद लोगों को परेशानी होगी और लोग परेशानी का सामना करेंगे। उसके बाद भी इसे नज़रअंदाज करके लोगों की ज़िंदगी को झोंक दिया गया और किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये साफ तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि विभाग को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर पुल बनवाना चाहिए, वो भी ऐसा पुल जो कि लॉन्ग टाइम चले। क्योंकि ये आप पिलर देख रहे हैं, एक बार गौर से इसको दिखाइएगा जूम करके, ये पुराना पिलर है जिस पे जेसीबी काम नहीं कर रहा था, और ये आज का पिलर है कि एक लड़का जाके उसको चाहे तो उसे उखाड़ लेगा। क्या बोले थे ठेकेदार, इसको बनाते समय आप गाँव वालों ने रोका था? तो जब शुरू में जब पिलर का काम चल रहा था तब हम लोग आकर देखे कि पिलर का काम कैसे चल रहा है। जो मुंशी यहाँ काम करवा रहा था तो उसे हम लोग कहे कि भाई गुणवत्ता के साथ तुम काम कराओ। वो थोड़ा सा रोष में आया। अच्छा। रोष में आकर हम लोग धमका रहा था। हाँ, रोष में आया। उसके बाद कह रहा है कि हमारे ठेकेदार साहब बात कीजिए। ठीक है, तो ठेकेदार साहब ने फोन पर कहा, हम लोग तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन फोन पर उनका स्टेटमेंट था कि जो हमारे साइड पर जाएगा इस आटा चक्की में, उसको उसी आटा चक्की में धके पीस देंगे। हमारे साइड पर तुम लोग झांकने मत जाना। साइड पर नहीं जाना, धमकाया जा रहा था। धमकाया जा रहा था।
हम लोग कहे कि भाई तुम पुल बनवा रहे हो, गुणवत्ता के साथ बनाओ, घटिया ईंट का इस्तेमाल करो, घटिया सीमेंट का इस्तेमाल करो, घटिया बालू का इस्तेमाल कर रहे हो। ये इसमें दुर्घटना हो सकता है। तो उसने कहा कि हमारे साइड पर मत जाना, नहीं तो उस मशीन में हम उसमें जाकर पीस देंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई गलत करता है, उसका खिलाफ अगर कोई करता है तो उसे पीस दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ये डायरेक्ट धमकी दिया गया है ठेकेदार के माध्यम से। देखिए, अगर इस तरीके से लोग अपने मन में मंसूबा बनाए रखेंगे तो कैसे बनेगा पुल और कैसे सुधरेगा भविष्य, कैसे सुधरेगा भारत, कैसे बदलेगा भारत, कैसे बदला जाएगा? कि यही बदलने का तरीका है? कोई अगर आवाज़ उठाता है उसे जान से मारने की बात की जाए, उसे मार दिया जाए? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा सिस्टम है? यह धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर जो इस तरीके की बातों को आम पब्लिक से बात करते हैं। वही आम पब्लिक जिससे कि वोट मांगने के लिए घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं, और जब वोट मिल जाता है उसके बाद लोग इस तरीके की बात करते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें चक्की में पिसवा देंगे। आरसीसी के माध्यम से बनाया जाए। हाँ, इस पे ईंट पे ना, इसको आरसीसी के माध्यम से बनाया जाए ताकि लॉन्ग टाइम चल सके। धन्यवाद।